हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। अभी हम लोगों का टॉपिक आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट क्लियर किया था। नाउ वी आर ऑन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके नाम से ही लगता है पास्ट। पास्ट मीन्स भूतकाल, जो बीत चुका है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू, प्रारंभ होना मीन्स चलते रहना। टेंस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम भूतकाल में मीन्स पास्ट में ओके कॉन्टिन्यू था, जारी था, काम हो रहा था, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जो काम हमारा पास्ट में जारी था उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? जब भी आप इंग्लिश को हिंदी बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको लास्ट में हमेशा रहा था, रहे थे, रही थी, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। या अगर हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो हिंदी में आपको लास्ट में ये सारे शब्द मिलते हैं। जनरली भी अगर हम किसी से बात करते हैं स्पोकन में भी, तो अगर आपके सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे मीन्स जो काम हो रहा था। जैसे मैं खाना खा रही थी, मैं अंग्रेजी बोल रही थी, वो आ रहा था, मैं नहीं जा रही थी, वो मुझे मार रहा था, या मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी। कोई भी सेंटेंस, मैं कपड़े पहन रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं गाना गा रहा था, कोई भी सेंटेंस रहा था पे अगर होता है, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट्स वेरी क्लियर और बहुत इजी है पहचानना। इसकी पहचान भी बहुत इजी होती है। हमेशा आपको था, थी, थे जरूर मिलेगा रहा के साथ में। मैं कपड़े धो रही थी, एक एग्जाम्पल ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस का। पॉजिटिव आपको पता है वो सेंटेंसेस साधारण सेंटेंस। साधारण सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ना तो हमने नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही इंटरोगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया। मीन्स ना तो नहीं का इस्तेमाल किया और ना ही कहीं क्वेश्चन पूछा। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो एकदम अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। तो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल, ये सारे सेंटेंसेस साधारण सेंटेंस होते हैं। मैं कपड़े धो रही थी, एक सेंटेंस ये है, मैं कपड़े धो रही थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? डूअर क्या है? मैं। ओके, तो आई कपड़े धो रही थी। ओके, आई के हमेशा डूअर के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर लगता है। ठीक है, जैसे आपने प्रेजेंट में डिड के साथ बनाया था, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में हमने डिड इस्तेमाल नहीं किया था, हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया था। बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस ईजियर हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा उससे इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना होता है कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज करना है या कहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इसमें आपका क्लियर होता है, इक्वल होता है कि हर जगह आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स बहुत से लोग इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, बट इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बोलिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आपको सिर्फ आईएनजी ऐड कर देना है, नथिंग एल्स। मैं कपड़े धो रही थी, आई वॉज, ओके, आई वॉज washing the clothes. Okay, I was washing the clothes. Okay, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन मीन्स थर्ड पर्सन। जनरली मान लीजिए अगर ये समझा जाए तो ही, शी, इट, दीज आर द सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट। बट आई इज ऑल्सो सिंगुलर नाउन। मैं हमेशा यूज जब भी होता है एक के लिए यूज होता है, अपने लिए, मैं, खुद के लिए, पॉजेस करने के लिए, मैं। ओके, तो आई इज ऑल्सो सिंगुलर नाउन बट इट्स नॉट अ थर्ड पर्सन। ओके, इट इज फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला हमेशा आई होता है, जो बोलता है वो हमेशा आई होता है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा यूज करेंगे वॉज। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूं,
ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, आई हुआ, या कोई भी नेमिंग वर्ड हुआ। ओके, नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी नाम है, राम, श्याम, ज्योति, अनीता, सुनीता, कुछ भी, ही, शी, इट, आई एंड नेमिंग वर्ड के साथ ओके हम हमेशा क्या यूज करेंगे, वॉज। ओके, अच्छा, अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा और बाकी के साथ, तो जैसे यू हमेशा प्लूरल नाउन मानते हैं। यू कभी एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, एक से ज्यादा के लिए भी होता है और एक के लिए भी हो, मीन्स केवल एक के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, केवल एक के लिए कभी भी हम यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, मीन्स एक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए प्लूरल होता है। यू, दे, वी, ओके, या एक से ज्यादा लोगों के लिए, जैसे नेमिंग वर्ड होगा बट और लगा करके, एंड लगा करके, जैसे राम एंड सीता, एंड सीता, तो ये दो लोग हो गए ना, 2 पर्सन। ओके, या फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो शब्द जो प्लूरल होंगे, ठीक है, उनके साथ हम हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। वॉज एंड वर, हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम इसमें वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वॉज एंड वर का यूज करेंगे। आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, तुम ऑफिस जा रही थी, तुम ऑफिस जा रही थी। यू, ओके, यू अब क्या आएगा, वर, क्योंकि यू क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। यू वर गोइंग, गो, वेंट, गॉन होता है आईएनजी फॉर्म में, हम गो में बस आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग टू ऑफिस। ओके, यू वर गोइंग टू ऑफिस। मोहन खाना खा रहा था, मोहन, ओके, मोहन, मोहन इज अ सिंगुलर नाउन, नेमिंग वर्ड, जो मैंने आपको बताया, कोई नेम हो तो वॉज आएगा। मोहन वॉज ईटिंग, ईट, एट, ईटन, आईएनजी फॉर्म, ईटिंग द फूड। ओके, मोहन वॉज ईटिंग द फूड। वह नाच रही थी, वह नाच रही थी, तो शी के बाद, शी इज अ सिंगुलर नाउन इसलिए वॉज लगाएंगे। शी वॉज डांसिंग, ओके, शी वॉज डांसिंग, डांस, डांस्ड, डांस्ड, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, मीन्स डांस में आईएनजी, डांसिंग। क्लियर? दिस इज these all are the positive sentences, जिसमें ना तो हमने नहीं का इस्तेमाल किया कहीं भी और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया। आप और भी नए नए सेंटेंसेस के साथ प्लीज ये सेंटेंसेस बनाने की आप कोशिश करिए। जितना आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही परफेक्शन धीरे धीरे आता जाएगा। हम अब आएंगे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। हम कार नहीं चला रहे थे, हम कार नहीं चला रहे थे। These are the negative sentences। नहीं का इस्तेमाल अब हमने कर लिया है, तो सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश वी। ओके, अब वी आ गया। वी कहाँ था हमारा, यू, दे, वी। वी इज द प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा है इसलिए हम हमेशा यहाँ पे वर का इस्तेमाल करेंगे। वी वर, ओके, ड्राइविंग the car, we were not, sorry ये not sentences है नेगेटिव, we were not। हमेशा हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है was और were, उसमें हम not का इस्तेमाल कर लेंगे तुरंत उसके बाद, जैसे आपने सारे सेंटेंसेस में किया, सारे टेंस में किया है, सेम लाइक वैसे ही करेंगे। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट ऐड कर देना नेगेटिव में, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे वॉज होता तो भी आप नॉट लगा देते, वर है तब भी आप नॉट लगा देंगे। मेरा दोस्त चुगली नहीं कर रही थी, नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरा दोस्त चुगली, मेरी दोस्त चुगली नहीं कर रही थी, आप ऐसे भी बना सकती है, मेरा दोस्त चुगली नहीं
स्ट्रक्चर इसको सही करते हैं। मेरा दोस्त चुगली नहीं कर रहा था। ओके, ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट, ये सही सेंटेंस है। मेरा दोस्त चुगली नहीं कर रहा था, तो माई, मेरा दोस्त, माई, मेरा का माई फ्रेंड। ओके, माई फ्रेंड एक दोस्त है, माई फ्रेंड वॉज है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉज तो तुरंत नॉट, वॉज नॉट, चुगली करना, बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग। ओके, बैकबाइट, बैकबाइट, बैकबाइटन और बैकबाइटिंग। ओके, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। माई फ्रेंड वॉज नॉट बैकबाइटिंग, उसकी मम्मी पूजा नहीं कर रही थी, उसकी मम्मी पूजा नहीं कर रही थी। उसकी, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि क्या है उसकी, मेल फीमेल, तो हर या हिज। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसको फीमेल मान लेते हैं, हर मदर। अब मम्मा एक है, सिंगुलर नाउन, हर मदर मैंने यहां लिखा था ना, कोई भी नेमिंग वर्ड, नेमिंग में कोई नाम हो कोई भी, तो मदर इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। हर मदर वॉज नॉट वर्शिपिंग, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, थ्री फॉर्म आईएनजी में, बस आप वर्शिपिंग कर देंगे। ज्योति तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी, ज्योति तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी। सब्जेक्ट क्या है, ज्योति। ओके, ज्योति इज अ सिंगुलर नाउन, एक है, सो वी विल बी यूजिंग वॉज, ज्योति वॉज, and after was we will be using not because this is the negative sentences. Jyoti was not. Okay, what is the English of तारीफ करना, praise, praise, praised, praised. Okay, but we have to write ing form. Jyoti was not praising, Jyoti was not praising, praising you. Okay, तुम्हारी, तुम्हारी, ज्योति वॉज नॉट प्रेजिंग यू। अगर ये सेंटेंस होता ज्योति तारीफ नहीं कर रही थी, तो आप सिंपल ऐसे ही बनाते, ज्योति वॉज नॉट प्रेजिंग, बट तुम्हारी तारीफ, उसकी तारीफ, ज्योति वॉज नॉट प्रेजिंग यू, ज्योति वॉज नॉट प्रेजिंग हिम। ठीक है, जो भी होता, हर आप जिसके लिए बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आप ऐड कर देते। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें कैसे लिखना होगा इसका फॉर्मूला, हमने पॉजिटिव का अगर लेते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज। सब्जेक्ट प्लस, ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। ओके, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, वॉज को या वर को, देन प्लस हेल्पिंग, जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अगर ऑब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये पॉजिटिव के लिए है। ओके, अगर हम नेगेटिव की तरफ आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू लगा लिया था आपने, ठीक है, तो जो भी आप अगर सेंटेंस में है, जैसे यहाँ कार आ गया था ऑब्जेक्ट, तो अगर है तो आप यूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट मिले ही। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके क्या हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो रहे हैं,
टेंसेस के रूल्स समझ में आ रहे हैं कि क्या रूल है, किसमें हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किसमें हमें कौन सा मेन वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं जो मैंने आपको बताया था। एक्शन वर्ड वो वर्ड होते हैं जो काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, उसी को हम मेन वर्ब, बड़े होकर के हम वर्ब बोलते हैं, छोटे होते हैं तो एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो हमेशा उसके लास्ट में आपको ना मिलता है, ठीक है। जैसे कपड़े धोना, नहाना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना गाना, खाना बनाना, कुछ भी, कोई भी आप सेंटेंस है, लड़ाई करना, चुगली करना, मारना, पीटना, ये सारे सब्जेक्ट सारे वर्ड में आपको ना जरूर मिलेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है, एक्शन वर्ड कौन सा है, तो आप ये समझ जाइएगा जिसमें ना मिलता है और जो काम हो रहा है दैट इज द एक्शन वर्ड। ओके, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।